हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई पार्ट में प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखा है। बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया है, तो आप लोग वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें तीन कथन दिए गए हैं। इन कथनों को बताना है कौन सत्य है। तो पहला है, मोहनजोदड़ो से एक स्तूप का अवशेष मिला है जो कुषाण कालीन माना जाता है। दूसरा कथन है कि लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। तीसरा है सी, लोथल और देंसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इन तीनों कथन में सत्य कथन को बताना है। तीनों कथन में कौन सा कथन सत्य होगा, तो हम लोग देखते हैं। ये मोहनजोदड़ो से एक स्तूप का अवशेष मिला है और कुषाण कालीन माना जाता है, जो कथन सत्य है। दूसरा, लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग और एक नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे, तो ये भी सही है। उसके बाद सी है, लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो ये भी सही है। अब इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो पहले का ए है, दूसरे का ए बी है, तीसरे का ए सी और चौथे का ए बी और सी है। तो इस प्रश्न में तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए बी सी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो इन चारों ऑप्शन में से किसकी समकालीन नहीं थी। तो पहला है रोम की सभ्यता की, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा है क्रीट की सभ्यता। यानी इन चारों सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता जो है वह उससे समकालीन नहीं थी। यानी तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। पहला ऑप्शन रोम की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा क्रीट की सभ्यता। इन चारों ऑप्शन में जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है यह समकालीन थे हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन जो पहला ऑप्शन है रोम की सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा पहला, रोम की सभ्यता, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में मुख्यतः अंतर किस प्रकार का प्रकट होता है। ऑप्शन है कच्ची ईंटों का निर्माण, दूसरा है मोहर निर्माण कला, तीसरा है लिपि और चौथा है मंदिर का निर्माण। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है कि सिंधु और सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में मुख्य अंतर किस प्रकार प्रकट होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कच्ची ईंटों के निर्माण से, दूसरा मोहर निर्माण कला से, या लिपि से और या मंदिर के निर्माण से। तो जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें जो मुख्य अंतर पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा मंदिर निर्माण। क्योंकि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मुख्य अंतर है वह मंदिर निर्माण से संबंधित है, यहीं से अंतर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितने स्तर मिले हैं। तो इसमें मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो उसमें कितने स्तर मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 11। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उसमें कितने स्तर मिले हैं, उन स्तरों की संख्या बताना है। 2 स्तर है, 5 स्तर है, 7 स्तर है या 11 स्तर है। तो हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो स्तरों की संख्या है प्राप्त हुई है वो 7 हैं। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है 7, वह ऑप्शन सही होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो स्तर मिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 7, वह सही हो जाएगा, 7 स्तर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं,
देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वह कहाँ से मिला है? ऑप्शन पहला है राखीगढ़ी से, दूसरा है लोथल से, तीसरा है मोहनजोदड़ो से और चौथा है कालीबंगा से। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वह कहाँ से मिला है बताना है चारों ऑप्शन में से। सही ऑप्शन कौन होगा? राखीगढ़ी होगा, लोथल होगा, मोहनजोदड़ो होगा या कालीबंगा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वह इन चारों स्थल में से कहाँ से मिला है? तो उसका नाम है लोथल। तो सब लोग जानते हैं कि जो हाथी दांत का पैमाना है वह लोथल से मिला है, तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह दूसरा ऑप्शन सही होगा। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें कथन दिए गए हैं, दो कथन है। पहला कथन है कि सिंधुवासी नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी किया करते थे। इसमें कथन एक है और कारण है इसका। कारण क्या है कि बाहरी आक्रमणों, लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। अब इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधुवासी जो थे वह नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी किया करते थे। और दूसरा जो कारण है यह कारण दिया गया है कि बाहरी आक्रमणों, लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कथन ए है वह सत्य है, परंतु जो इसका कारण है आर वह सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन 3 होगा सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंह द्वार नगर की संज्ञा दी जाती है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा को, दूसरा लोथल को, तीसरा मोहनजोदड़ो को, चौथा है सुरकोटदा को। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सही जो है वह कौन सा है? यानी हड़प्पा जो है यह हड़प्पा सभ्यता में नगर के सिंह द्वार की संज्ञा किसको दी गई है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कौन है? उसमें हड़प्पा होगा, लोथल होगा, मोहनजोदड़ो होगा या सुरकोटदा होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सिंह द्वार नगर की संज्ञा दी गई है हड़प्पा सभ्यता में, वह नगर जो है वह है लोथल। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता के ऐसा नगर है जिसको सिंह द्वार की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थल कुंतासी किस राज्य में है? यानी जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कुंतासी वह किस राज्य में है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी सिंधु सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम है कुंतासी, और यह कुंतासी किस राज्य से संबंधित है? इन चारों राज्यों में से हरियाणा से है, पंजाब से है, राजस्थान से है या गुजरात से है। तो इस प्रश्न का जो संबंध है सिंधु सभ्यता का कुंतासी नामक स्थान से, उसका संबंध जो है किससे है? गुजरात से है। यानी कि कुंतासी नामक स्थल जो है वह कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसलिए जो इसका चौथा ऑप्शन होगा गुजरात, वह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है आज का। सोने का हार मिलने के कारण किस स्थल को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? यानी कि सोने का हार मिलने के कारण किस, इसमें से जो 4 स्थल हैं किसको स्वर्ण स्थल स्वर्ण नगरी कहा जाता है बताना है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हुल्लास और चौथा है कालीबंगा। तो ऐसे स्थल का नाम बताना है जहाँ से हार मिला और इस कारण उस स्थल को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हड़प्पा होगा, लोथल होगा, हुल्लास होगा या कालीबंगा होगा। तो इस प्रश्न का जो हम लोग सही आंसर करेंगे, इसका सही आंसर जो होगा वो हड़प्पा होगा, क्योंकि यहीं से स्वर्ण नगरी यहाँ से सोने का हार मिला था जिसे इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो
ऑप्शन 1 हो जाएगा हड़प्पा, वह इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लाते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सा स्थल था? ऐसा स्थल का नाम बताना है जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, उस स्थल का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मालवण, दूसरा है रोजदी, तीसरा है कुंती, चौथा है देसलपुर। इन चारों ऑप्शन में से सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती इन चारों स्थलों में से कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है मालवण, दूसरा है रोजदी, तीसरा है कुंती, चौथा है देसलपुर। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा होगा? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कुंती, उसको सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती माना जाता है, बस्ती वाला स्थल माना जाता है। तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा कुंती ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मिलान कीजिए। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए गए उसे मिलान करना है। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें दिया गया है नाम, और इसमें संबंधित राज्य से संबंधित जो व्यवस्था थी उसको बताया गया है। तो ऑप्शन ए है BL वासन, बी है मार्टिमर व्हीलर, सी है अर्नेस्ट मेके और डी है स्टुअर्ट फिगट। अब इसको सुमेलित करना है, बताना है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि जो पहला BL वासम है, इनका संबंध किससे है? तो धर्म केंद्रित राज्य से है। दूसरा है मार्टिमर व्हीलर, इसका जो संबंध है वो किससे है? जनतंत्रात्मक शासन से मार्टिमर व्हीलर का संबंध है। तीसरा है अर्नेस्ट मैके, इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध प्रतिनिधि सरकार से। और स्टुअर्ट फिगट जो है इसका संबंध है किससे है? तो इसका पुरोहित वर्ग का शासन से है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वह एक दूसरे से सुमेलित है, हो रहा है, मिलान इसका हो रहा है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता द्वारा निर्मित कपड़ा यानी मलमल का जो कपड़ा है मिस्र की मम्मी पर लपेटने में काम आता था? ऑप्शन पहला है BL वासम, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है नीलकंठ शास्त्री और चौथा है अविनाश चंद्र। तो बताना है इस प्रश्न में कि ऐसा विद्वान का नाम जिसने सिंधु सभ्यता द्वारा जो निर्मित कपड़ा था मलमल, उसको क्या मम्मी की जो मिस्र की मम्मी थी उसको लपेटने के काम आता था। तो यह किस विद्वान के अनुसार यह बात है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो नीलकंठ शास्त्री हैं, इनके अनुसार जो सभ्यता थी सिंधु की सभ्यता, उसके द्वारा जो निर्मित मलमल का कपड़ा था, इसको मिस्र की मम्मी पर लपेटने में काम आता था। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, बाहरी आक्रमणों से बचने हेतु नगर के चारों ओर खाई के निर्माण का एकमात्र साक्ष्य से सिंधु स्थल से मिलता है। वह जो स्थल है बताना है कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए नगर के चारों ओर खाई का निर्माण होता था। यह एकमात्र साक्ष्य जो है यह किस सिंधु स्थल से मिलता है? तो सिंधु स्थल का नाम बताना है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है बनावली, तीसरा है लोथल, चौथा है हड़प्पा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? यानी कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए नगर के चारों ओर क्या होता था? खाई का निर्माण किया जाता था। इसका एकमात्र साक्ष्य जो है वह सिंधु स्थल के कहाँ से मिलता है? इन चारों ऑप्शन में से किस स्थल से पाया जाता है? तो इसका जो साक्ष्य पाया जाता है वह बनावली से पाया जाता है। यानी कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए नगर के चारों ओर खाई का निर्माण होता था। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बनावली। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है स्टेडियम और चौथा है गोदीबाड़ा। यानी कि जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे? 4 ऑप्शन है इसमें। पहला है स्नानागार, दूसरा है अन्नागार,
तीसरा है स्टेडियम और चौथा है गोदीबाड़ा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण स्नानागार को बताया है जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है किस स्थल से स्टेडियम की प्राप्ति नहीं हुई है? तीन में चार स्थल हैं। पहला है धौलावीरा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है जूनी कुरान। इन चारों स्थलों में से कहाँ से स्टेडियम जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? यानी कि ऐसे स्थान जहाँ से स्टेडियम की प्राप्ति नहीं हुई है तो बताना है धौलावीरा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या जूनी कुरान से। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह कौन सा हो जाएगा बताना है इस प्रश्न का सही ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा दूसरा, यानी कि हड़प्पा से स्टेडियम की प्राप्ति नहीं हुई है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। इसमें चार कथन दिए गए हैं, इसमें असत्य कथन को पहचानना है। पहला कथन है धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं। दूसरा कथन है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष मूर्ति एक जैन संत की है तथा लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तीसरा कथन है कि ह्वेनसांग ने हड़प्पा सभ्यता के लिए पोफालतो शब्द का प्रयोग किया जिसका उल्लेख कनिंघम महोदय ने किया है। तो और चौथा है बेलनाकार मोहरें बनावली से प्राप्त हुई हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं जो है वह सही है। दूसरा जो कथन है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष मूर्ति एक जैन संत की है तथा लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और तीसरा जो कथन है ह्वेनसांग ने हड़प्पा सभ्यता के लिए पोफातो यानी जो शब्द कहा है शब्द का प्रयोग किया है और उस शब्द का उल्लेख किसने किया है तो कनिंघम महोदय ने किया है। तो यह भी इसका कथन सत्य है। लेकिन चौथा कथन जो है बेलनाकार मोहरें बनावली से प्राप्त हुई हैं तो यह कथन इस प्रश्न का सही नहीं है, यानी यह कथन जो है असत्य है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा जो तीन कथन है ये तीनों सही हैं, लेकिन चौथा कथन ये गलत कथन है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह चौथा होगा, बेलनाकार मोहरें बनावली से प्राप्त हुई हैं। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, इसलिए इसका जो चौथा आंसर है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए किस विद्वान ने इंद्र को दोषी माना है? तो ऑप्शन पहला है जॉन मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट ने, तीसरा है मार्टिमर व्हीलर ने और चौथा है फेयर सर्विस ने। तो ऐसे विद्वान का नाम बताना है जिसने इंद्र को क्या माना है, सिंधु सभ्यता के पतन का दोषी माना है। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन है। जॉन मार्शल हैं, अर्नेस्ट हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं या फेयर सर्विस हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने सिंधु सभ्यता को पतन का जो कारण माना है वह इंद्र को दोषी माना है। इंद्र दोषी हैं उसके लिए। यह किसके अनुसार? मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा तीसरा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, किस विद्वान का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसके शहरी केंद्र केवल व्यापारिक केंद्र थे। इसमें चार लोग हैं, चार विद्वान हैं। पहले हैं फेयर सर्विस, दूसरा है आलचीन महोदय, तीसरा है अर्नेस्ट मैके और चौथा है बीएल बा। तो इन चारों में से किसने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी और इसके शहरी जो केंद्र थे वह केंद्र कैसे थे तो व्यापारिक थे? यह कथन किसका है? तो हम लोग देखते हैं जो यह कथन है वह किसका है बताना है। फेयर सर्विस का है, आलचीन महोदय का है, अर्नेस्ट मैके का है या बीएल बा का है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि हड़प्पा सभ्यता
जो है वह मूल रूप से ग्रामीण थी और शहरी केंद्र जो था केवल व्यापारिक था। तो ये कहा है फेयर सर्विस ने, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, फेयर सर्विस। अगला प्रश्न है किस स्थल की खोज भारत सेवक समाज ने 1958 में की थी। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं। पहला है कुंतासी, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है मालवड़ और चौथा है कुड़ाल। यानी कि इन चारों स्थलों में से ऐसे कौन से स्थल हैं जिनकी खोज 1958 में हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, तो वह भारत सेवक समाज के द्वारा हुआ है। बताना है इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। यानी कि भारत सेवक समाज द्वारा 1958 में खोज की गई जो स्थल का नाम है उसका नाम है आलमगीरपुर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आलमगीरपुर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कौन सा समूह गलत है। गलत समूह बताना है। पहला है हड़प्पा, क्या इसका संबंध R37, समाधि, गरुड़, ताबूत, तांबे की इक्का, गाड़ी और श्रमिक आवास। दूसरा है लोथल, क्या लोथल से प्राप्त हुए हैं मम्मी, मनके, दो मुहा राक्षस, गोरिल्ला, फारस की मोहर और रंगाई कुंड। तीसरा जो है बनावली, यहाँ से नियोजित नगर का अभाव, जल निकासी का अभाव, जोहरी आवास और अग्निकुंड। चौथा जो है राखी गढ़ी, कलश समाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अग्निकांड। इन चारों कथनों में एक समूह जो गलत है वह बताना है। तो पहले का जो समूह है हड़प्पा का, वह R37 इससे संबंधित है, समाधि है, गरुड़ है, ताबूत है, तांबे की इक्का गाड़ी और श्रमिक आवास, यह समूह सही है। दूसरा है लोथल, यहाँ से मम्मी, मनके, दो मुहा राक्षस, गोरिल्ला, फारस की मोहर और रंगाई कुंड प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है बनावली, नियोजित नगर का अभाव था, जल की निकासी का अभाव था, जोहरी आवास था और अग्निकुंड था, तो यह सही हो जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है राखी गढ़ी, कलश समाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अग्निकांड, तो इसका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सही जब करेंगे तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समूह गलत समूह बताना है। तो आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।